जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी क्लैन के पास अब रीजेन्युएशन मेडिसिन से भी ताकतवर ब्लड क्लॉटिंग पाउडर आ चुका था और अब जी क्लैन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देती है। जियालीबी हाउस अपनी रीजेन्युएशन मेडिसिन को दाम बढ़ा कर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के आने से जियालीबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जियालीबी की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। वही जियालीबी के पास जब ये बात पहुँचती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि याफी ने जियालीबी के फ्यूचर में होने वाली डील्स भी तोड़ दी हैं। अब उसे लियूजी के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि असल में ये सब लियूजी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं जी क्लैन के अंदर जीनिंग को दिखाते हैं जिसको उसके पापा हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पास उसकी बहन जियो नाम की लड़की आती है। जियो भी अपने भाई जीनिंग से काफी प्यार करती थी और अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जियान के लिए गुस्सा छा गया था। वहीं जियालीबी हाउस में जियालीबी लियू जी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉसेस के लिए उसे लताड़ना शुरू करता है, लेकिन लियू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें याफी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगा सकते हो। वो उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड कोएगुलेटिंग पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। अब इस रेसिपी से जियालीबी फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लियूजी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब याफी से ज्यादा जी जूनियर के अंदर था और वो उसे पाना चाहता था। जियालीबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है क्योंकि असल में उसका बेटा जियालियू जी जूनियर को पसंद करता था और जियालीबी जी जूनियर को अपने घर की बहू मानता था। अब जियालीबी के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ के साथ जी जूनियर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अब अगले दिन जीनिंग अपनी बहन जियू के साथ रास्ते में था और वो दोनों जियान को हराने की बातें कर रहे थे। वहाँ तभी जियाली यू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियो एक ब्रेव फाइटर थी जिस वजह से वो उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जियालियू खुद फाइट में आता है तब वो हारने लगती है। अब वहाँ तभी जियान भी आ पहुँचता है जो जियो को बचाता है और जियालियू से लड़ने लगता है। उन दोनों में काफी फाइट चलती है जिसमें बड़ी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था और फाइनली जियालियू उसको हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जियालियू पर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जियालियू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और जब जियाली भी अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब ऑब्वियसली जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो जियालीबी की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जी जूनियर भी वहाँ आ पहुँचती है और जियालीबी के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति भी कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ जी हाना पहुँचता है और वो फ्यूरियस स्ट्राइकर की पावर को यूज करता है जिससे वो जियालीबी के अटैक को रोकता है और उस पर फिर अपनी एनर्जी छोड़ता है। जियालीबी मरने ही वाला होता है कि तभी जियालीनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही वॉर में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जियालीबी बच जाता है और अपने बेटे का उसे जल्द से जल्द इलाज कराना था, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में जियालीनू जियाली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वो उनके परिवर्तन का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लैन को भी अब जियाली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था और अब उन्हें ये भी पता चलता है कि जियाली हाउस लियूजी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रहे हैं। उस मेडिसिन का नाम हुईतियानगाओ है। अब जी जूनियर लियूजी के बारे में सुन उसको जान से मारने का डिसाइड करती है क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वही जियाली भी अब टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए लियूजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जियालियू जीतने के लिए अपने होने वाली वाइफ जी जूनियर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जियालीबी को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी लियूजी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जी जूनियर को देखता है जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए लियूजी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी जिससे अब जी जूनियर पूरी तरह से पावर ड्रेन होकर थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है। जियान अपनी बहन की इतनी इंटेंस पावर को देखते बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसको जी जूनियर से मिलने से रोक देते हैं क्योंकि जी जूनियर के अंदर अब बात करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। वहीं जियालीबी को लियूजी के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जी क्लैन का हाथ है। अब जियालियू डिसाइड करता है कि वो
जो ल्यूजी के मास्टर को ल्यूजी के मर्डर की खबर बताएगा और ल्यूजी के मास्टर की मदद लेगा। ल्यूजी के मास्टर ने ही ल्यूजी को ये खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब जियाली भी फिर जियाली नू को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वो अपने कुछ आदमियों को ले मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियान याफी के पास पहुंचा है और उसे सारी बात बताता है कि वो लोग हुई तियान गाओ नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर ये भी पूछता है कि वो तुम्हारे पास आए थे क्या इसकी मेडिसिन लेने, जिस पर याफी मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और वो जरूर यहीं गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसे उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वो अपने पापा से वहाँ जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं वहाँ जाने के लिए, विदा कर देते हैं और जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहाँ आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह की खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसको देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर और लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर से उसको खतरा है, इसलिए वो उसको एक हेवी स्वॉर्ड देते हैं और उसे फिर चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उस लड़की का एप्स पीछा कर रहे थे और एप्स लड़कियों को शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने के कहते हैं और वो लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछुड़ गई थी क्योंकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो यहाँ हर्ब्स ढूंढ रही थी। इसीलिए जियान उससे जियाली बी के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो जब भी उनके बारे में बताएगी जब वो उससे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पर भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीर कर वो कोर निकाल देता है। ये देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो, तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मारना और कोर हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जियाली के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मूली है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम्हें मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वो उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वहीं उसकी मूली से भी बातें होती हैं, जहाँ मूली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। मूली से बातचीत के बाद उसे मूली एक साधारण इनोसेंट आदमी ही लगता है। कुछ देर बाद जियान से मिलता है, जहाँ वो उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और फिर जियान की उसको निकालने में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उससे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर जियान मान जाती है। गुफा जिस पहाड़ पर वो थे उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी न करते हुए जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है। में हमने देखा कि जियान को लेकर एक गुफा के आगे कूद गया था। उस गुफा में खजाना रखा था जिसे जियान पाना चाहती थी, इसलिए अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वो मेडिसिन हर्ब बहुत खास थी। जियान इसके बाद फिर उन बॉक्सेस को एक एक करके खोलने लगता है और पहले बॉक्स में उसे पॉइजन के रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियान लेने का डिसाइड करती है और दूसरे बॉक्स के अंदर उन्हें हाई लेवल जुआन आर्मर मिलता है। उस आर्मर के अंदर विंग्स भी थे और इसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा एक बहुत बड़े रिसेप्टेरियर की है। रिसेप्टेरियर आप अभी के लिए ये समझ लो कि जैसे अल्केमिस्ट यानी केमिकल मेडिसिन की नॉलेज है। वो थर्ड बॉक्स फिर चाबी से खोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मूली अपने आदमी सहायता कर उन पर हमला कर देता है। यानी मूली सच में एक बहुत बुरा आदमी था और जियान समझ जाता है कि ये मुझको अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटीज का यूज करके ये ऐसे और खजाने ढूंढ सके। वही मूली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी
लंबी फाइट होती है जिसमें जियान हार जाता है और मूली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उसके ऊपर बैठ वहाँ से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसको एक लेटर और एक मैप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियालिनू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और मैप के अंदर उसकी लोकेशन भी मार्क थी। यानी जियान सच में एक अच्छी लड़की थी और उसने अपना वायदा निभाया था। अब जियान फिर मेडिटेट करता है और उसने जो हर्ब्स केव से इकट्ठे किए थे उनकी दवाई बनाकर खाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर ज्यादा खुश ना होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के सेकंड स्टार पर ही था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं जिसे स्टार्स कहा जाता है। 10th लेवल को ये लोग दाउजे नाम से पुकारते हैं। असल में जो उसकी मूली से फाइट हुई थी उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड हुई थी। अब उसका मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। स्किल का नाम फेंजियू है और इसके अंदर अलग अलग फायर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली इसमें से व्हाइट फायर को प्रोड्यूस करके हम उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। ये स्किल बहुत शक्तिशाली थी और अब इसको जियान सीखना शुरू कर देता है। वहीं हमें जियालिनू के साथ उसके आदमी दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर अब वापस अपने शहर आ रहे थे। वहीं जियान जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उससे उसके पास जियालिनू के होने का पता चलता है और अब उसका मास्टर उन्हें रोकने को कहता है। जियान सीधे वहाँ जाकर पहले तो एक एक करके उसके आदमियों को मारता है और फिर जियालिनू से लड़ाई शुरू करता है। जियान फेंजियो टेक्निक का यूज करते हुए व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके उसे वहीं खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय करके उसके रथ को वापस भेज देता है। रथ वापस जियालिबी हाउस के अंदर पहुंचता है और सारथी उसे बताता है कि एक आदमी जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था उसने जियालिनू को मारकर सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब जियालिबी बहुत बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बार बार हारता जा रहा था। सारथी जब ये बताता है कि उसने व्हाइट फ्लेम का यूज किया तब जियालियाओ समझ जाता है कि ये जरूर जियान था, क्योंकि जब जियान ने जियालियाओ को घायल किया था तब भी व्हाइट फ्लेम ही निकाली थी। अब जियालिबी ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत महंगे थे और वो सब डिस्ट्रॉय ही हो चुके थे, जिस वजह से अब जियालिबी पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और उस पर अब बहुत सारा कर्जा आ चुका था। वो मार्केट से भी अपने सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन भी बेचने को कहता है, जिससे अब उसका साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगता है। वहीं अब जियान अपने घर वापस लौट आता है और उसके पापा जियालिबी हाउस के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। अब जियान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर के बाहर जाना होगा क्योंकि उसे जो टीचर मिला है यानी उसके मास्टर हैं वो अब आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं क्योंकि जी क्लैन का फ्यूचर अब जियान पर ही टिका था और वो जियान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं अब जी जूनियर जियान के पास आती है और उसे जियान एकेडमी के बारे में बताती है। जियान एकेडमी उनकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी थी जिसमें वॉरियर्स नई स्किल सीखा करते थे। फिर रात को जियान फेंजियो की मदद से मेडिसिन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है, जहां उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसके मास्टर समझ जाते हैं कि एक अच्छा रिसेप्टेरियल भी बन सकता है। अब अगले दिन जियान और बाकी सब बच्चे जियान एकेडमी के अंदर जाते हैं और वो सब उसमें एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए उन सबको एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन देना था। जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी उसके छूने पर वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता था। अब बारी बारी सब क्रिस्टल पर टच करते हैं और सभी का ग्लो करता है, लेकिन जब जियान टच करता है तो वो ग्लो नहीं करता। वहाँ उसका इस बात पर मजाक उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतना जोर से ग्लो करता है कि सबको अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ जाती हैं। सब ये देखकर बहुत लज्जा महसूस करते हैं। अब अंदर जाकर उन सबको कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनका लेवल 10th के 3rd स्टार से ज्यादा था उनको एस कैटेगरी में रखना था, इसलिए सबसे उनका एक एक करके लेवल पूछा जाता है। जी जूनियर के पास 10th लेवल की 6 स्टार पार थी, यानी वो वहाँ की सबसे शक्तिशाली वॉरियर थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने ये सब 16 साल की प्रैक्टिस में हासिल किया है, लेकिन मेरे भाई जियान ने लेवल 10th की 5th लेवल सिर्फ 6 महीने में हासिल की। अब सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और जियान भी प्राउड महसूस करने लगता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब बहुत शौक होते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ और अभी से इसको 1 साल की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर पहले तो मना करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज और पावर को तुमसे फाइट करके परखूंगा। अब अगर मुझे पसंद आई तो तुम छुट्टी ले सकते हो। जियान मान जाता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है।
उन दोनों में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट चलती है, जिसमें जियान अपनी एबिलिटीज का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देता है। हालांकि वो प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसको देख बहुत खुश होती है। अब फिर फाइट खत्म होने पर वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देते हैं। वहीं अब वो बाकी सब बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नैनयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। नैनयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वो प्रोफेसर को अपने शहर में अपना स्कूल चलाने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में जी क्लैन के पास स्कूल खोलो। प्रोफेसर जियान और जी जूनियर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती हैं और अब वो जी क्लैन के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती हैं। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जियानान नायान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। नायान वही लड़की है जिससे 3 साल बाद जियान की फाइट होने वाली है। अब फिर जी क्लैन के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं और अब वहाँ जिहान भी जियानान एकेडमी को अपने क्लैन में खुला देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की तारीफ करता है। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। वहाँ फिर जी जूनियर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिहान जी जूनियर को देखकर थोड़ा इरिटेट वाले मूड में आता है और उससे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जी जूनियर के चले जाने के बाद जिहान उससे एक बात बताते हैं। ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें जियालीबी हाउस के अंदर जियालीबी को दिखाते हैं, जिसने ल्यूजी के मास्टर को बुलाया था और वो उससे अपने स्टूडेंट की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन मास्टर जियालीबी से साफ मना कर देता है क्योंकि जो अजनबी शख्स जियाओ बियान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जी क्लैन के अंदर खुल रही है, जिससे जी क्लैन इतना शक्तिशाली है कि उसे वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला बुलाकर जियालीबी को अकेले छोड़ चला जाता है। अब जियालीबी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी लो महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं, जहां वो फिर से खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है। वहां उसे याफी दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मोली ने जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही है। अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए जियान तुरंत उसको बचाने उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं याफी के पास जी जूनियर छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। असल में जी जूनियर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर उसे जियालीबी मिल जाता है। जियालीबी बैंकरप्ट हो चुका था और वो इसका इल्जाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन वो जियालीबी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जी जूनियर वहां आकर जियालीबी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहां का ब्रिज टूटने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो गिरने ही जा रहे थे, लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वो जी जूनियर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जी जूनियर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जियालीबी को मारने की तारीफ करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है क्योंकि इसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे तब जी जूनियर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। जिहान को पता चलता है कि जियान जी जूनियर को पसंद करता है। जी जूनियर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई डार्क सीक्रेट्स थे। जी जूनियर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जी जूनियर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए जिहान को डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा, लेकिन जी जूनियर उसको छूकर उसे खुद कहती है कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ। जियान हमेशा से जी जूनियर को अच्छा मानता था, इसलिए उसको जी जूनियर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 3 साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अपने आदमी से एक रिसेप्टेरियर से अच्छी कल्टिवेटेड पिल लाने को कहती है ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी
जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। वहीं अब दूसरी तरफ मूली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलाने का, क्योंकि असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और मूली को वो बॉक्स चाहिए था, इसलिए जियान के लिए उसने ये सारा ट्रैप रचा था। वहीं जियान अब जी जूनियर को लैंड करवाकर जियान के पास जाने लगता है। जी जूनियर पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है।